श्रोताओं नमस्कार। आज हम बातचीत करने वाले हैं ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति और उससे विद्यार्थियों को होने वाले लाभ के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोविड-19 की संक्रमण से पूरा विश्व ही नहीं भारत देश भी आ चुका है और इस दौरान क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। इसके अलावा भी जो हमारी सरकार है, जिला प्रशासन है या जो हमारा शिक्षा विभाग है, शैक्षणिक कर्मचारी हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, वो शिक्षा के लिए कुछ नए नए कारगर कदम उठा रहे हैं। और ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति और उसके लाभों के बारे में आज हमने बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर पीयूष रंजन अग्रवाल जी को। तो सबसे पहले तो सर हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। श्रोताओं को नमस्कार। सर सबसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। मैं आपसे जो यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ जी, इस विश्वविद्यालय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय युवा के संदर्भ में कर रहा हूँ। जी, जब लॉकडाउन की स्थिति बहुत कठिन हो गई, जी, जी, हमारी कक्षाएं रुक गई, प्रयोगशालाएं रुक गई, विश्वविद्यालय की स्टूडेंट्स के साथ जो कार्य पद्धति थी पूरी रुक गई। तो इसमें हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय, कुलाधिपति महोदय ने हमारे विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका अपनाई। जी, सभी कुलपति गण को उन्होंने गाइडलाइंस दी जी, और इसके आधार पे हम लोगों ने अपनी गाइडलाइंस विश्वविद्यालय में तैयार की। जी, जी, और ये गाइडलाइंस विश्वविद्यालय की अपनी परिस्थिति, उनके संकाय अध्यक्षों से, विभाग अध्यक्षों से, टीचर्स से डिस्कशन के बाद तैयार की गई। जी, और 18 अप्रैल से हम लोगों ने ऑनलाइन कक्षाओं को प्रारंभ किया। जी, और इसके लिए नई समय सारणी तैयार की गई है। जी, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं विशेष रूप से उन्होंने, विद्यार्थियों ने और अध्यापकों ने मिलकर अपना आंतरिक एक ग्रुप तैयार किया ऑनलाइन कक्षाओं के लिए, जी, जिससे इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से संवाद कर सकें। जी, और ये जो कक्षाएं चल रही हैं इनकी प्रतिदिन हम समीक्षा करते हैं, कितनी कक्षाएं होनी चाहिए थी, कितनी कक्षाएं हुई, स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन था। जी, इसमें हम लोगों ने अपने अध्यापकों को जो छूट दी है जी, वो अपना स्वयं को ऑडियो वीडियो कैसेट्स यूज़ कर सकते हैं। जी, जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत सरकार द्वारा कई ई प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं। जी, डिजिटल लाइब्रेरी है, स्वयं प्रोग्राम्स हैं, उनके भी वीडियो ऑडियो ई कंटेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। जी, जी, यानी कि विद्यार्थियों के लिए जितनी भरसक प्रयास हो सकते थे उस तरह की नीतियाँ मुहैया कराई जा रही हैं। हम लोगों ने कोशिश की है जी, कि ये प्रोग्राम बहुत इंटरेक्टिव हो। जी, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को भी लिए जाते हैं, जी, उनका आंसर तैयार किया जाता है, यहाँ तक कि क्लास नोट्स तैयार करके भी हमारे अध्यापक जी, इन विद्यार्थियों को भेज रहे हैं। जी, जी, एक परेशानी जो आई है कि हमारा ये विश्वविद्यालय कन्वेंशनल विश्वविद्यालय है, जी, परंपरागत टीचिंग है, जहाँ ब्लैक बोर्ड है, पीपीटी के माध्यम से टीचिंग होती है, आई कांटेक्ट नहीं है। जी, ऐसी परिस्थिति में ये हमारे लिए एक नया अनुभव है कि पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर हम दूर से रह के ये शिक्षा किस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को दे सके। जी, जी, और हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है। अब तक 2500 से अधिक ऑनलाइन क्लासेस विश्वविद्यालय ने पिछले 10 दिन में की हैं। जी, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है और इससे प्रदर्शित होता है कि विश्वविद्यालय अपना पूरा कार्य पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है। जहाँ तक एक बात और भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी इससे पालन हो ही रहा है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उनको पढ़ाया जा रहा है, तो सब लोग दूर दूर रहकर भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो हम लोगों ने तैयारी की है जी, इसके पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा जी, कि एक शुरू में हम लोग में हिचक थी, जी, एक मनोवैज्ञानिक रुकावट थी जी, कि इस प्रकार से हमने विद्यार्थियों से जुड़े, जी, और विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थी जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं, जी, और उन्होंने भी पहली बार अनुभव किया, हमारे अध्यापकों ने भी पहली बार अनुभव किया जी, कि ब्लैक बोर्ड से हट करके ऑनलाइन टीचिंग करें। जी, तो एक बड़ा मिला जुला हाइब्रिड कल्चर हम लोगों ने डेवलप किया है, जी, जहाँ हैंड नोट्स भी उन्हें दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी दे रहे हैं, उनको ई मटेरियल भी दे रहे हैं। जी, यानी इसकी अगर भिन्नता की बात करें कि पारंपरिक जो टीचिंग है और जो ऑनलाइन पद्धति है, इसमें अगर भिन्नता की बात करें तो वो आपकी बातों से इसमें भिन्नता है, जी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि नया प्रयोग है, जी, बहुत सार्थक प्रयोग है। जी, और एक शब्द मैं आपसे प्रयोग करना चाहता हूँ, रीचेबिलिटी। जी, कितना अधिक हम अपने विद्यार्थियों तक पहुंच सकें, जी, जी, यही एक कोशिश की गई है। जी, उनके फीडबैक हैं, उनके क्वेश्चन हैं, उनका लाइव आंसर है, जी, जी, वो हमारे अध्यापक देने की कोशिश इन क्वेश्चन आंसर सेशन में कर रहे हैं। जैसे कि टेलीविज़न में आप देखते होंगे कई चैनल्स की व्यूअरशिप्स बढ़ जाती हैं, तो उसी तरह से जो ऑनलाइन माध्यम विश्वविद्यालय ने अपनाया है, जो भी हमारे शिक्षा
जगत ने उठाया, सच में उसकी रीच काफ़ी बेहतर हो चली है। यूजीसी की क्या पहल रही है सर, इसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई ई प्लेटफॉर्म्स दिए हैं जी। और जैसे उन प्लेटफॉर्म में जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की प्लेटफॉर्म निःशुल्क दी है जी। हमें उन्होंने स्वयं प्रोग्राम्स दिए हैं जी। कई तरह के प्लेटफॉर्म्स दिए हैं जहाँ की यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल मुफ्त में निःशुल्क उपलब्ध है। जी, ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन की बाहर की स्थिति देखें, लॉकडाउन की पहले की स्थिति, तो ये सारे मटेरियल्स अधिकतर निःशुल्क नहीं मिलते थे। लेकिन ये ऐसी स्थिति में जो हमारे देश की सरकार है, हमारे विश्वविद्यालय है, एमएचआरडी है, यूजीसी है, वो मुहैया करा रही है। भारतवर्ष एक वेलफेयर स्टेट है जी जी, और डेमोक्रेसी का ही आनंद है जी कि इस अवसर पे भी हम सुविधाएं लेकर के अपने विद्यार्थी तक पहुंचा सकें। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने अपने अध्यापकों को भी इस बात की राय दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन ई प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करें और ई कंटेंट इन ऑफिशियल सोर्स से लेकर के अपने विद्यार्थियों तक पहुँचाएं, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता, सारगर्भिता और उनका उपयोग पाठ्यक्रम के लिए बहुत अधिक है। जैसे कि सोशल मीडिया में आप देखते होंगे कि बहुत सी फेक न्यूज़ेज रहती हैं, तो उसी तरह कहीं ना कहीं लोगों में भ्रांतियां ना फैलें और लोगों में गलत शिक्षा का प्रचार प्रसार ना हो, इसलिए जो एक ऑथेंटिक ई प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं उन्हीं का उपयोग करें। मैं आपसे स्पष्ट करूंगा, ये टू वे कम्युनिकेशन है। जी जी। अध्यापक अपने विद्यार्थियों से जुड़ते हैं, विद्यार्थी अध्यापकों से जुड़ते हैं। तो किसी प्रकार का अगर प्रश्न है, किसी प्रकार की भ्रांति है, तो वो अध्यापक कोशिश कर रहे हैं कि उन क्वेश्चन आंसर्स को भी अपने ई क्लास में ज़्यादा इंटरेक्टिव ढंग से टैकल करें, ताकि विद्यार्थियों को ये महसूस न हो कि वो अपने अध्यापकों से दूर हैं या क्लासरूम में उपस्थित ना हो, नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि लॉकडाउन अवधि में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी स्कूल कॉलेज में कला, विज्ञान, वाणिज्य और अन्य व्यावसायिक विषयों की ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे कुछ आयोजन हो जा रहा है। जीवन में घटनाएं होती जिनको हम पहले से अंगीकार कर सकते हैं। जी, ये जो महामारी आई है देश में, जी, ये इसमें पहले पूरे देश की, हमारे प्रदेश की प्रायोरिटी है कि इस महामारी से हम जंग में जीत जाएं। जी, विश्वविद्यालय का एक दायित्व बनता है कि अपने विद्यार्थियों को इस आइडल टाइम में, इस निष्क्रिय समय में सक्रिय करें। जी, जो चाहे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, एजुकेशन हो, जी, सोशल साइंसेस हो, जो भी हमारी फैकल्टी हैं, जी, उसने ये प्रण किया है कि इस नई परिस्थिति में, जबकि मैं आपसे कह चुका हूँ कि हम लोग एक कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी हैं, जी, हम पूरी चेष्टा कर रहे हैं कि विद्यार्थी उसका सदुपयोग करें, जी, जी, और पठन पाठन के लिए सदुपयोग करें। जी, तो जो भी संभव हो सकता है विश्वविद्यालय कोशिश कर रहा है, हमारे अध्यापक कोशिश कर रहे हैं, जी, जी, कि विद्यार्थियों की जो मापदंड स्वयं के हैं, उनकी जो स्वयं की एक्सपेक्टेशन है, जी, वो उस पर विश्वविद्यालय और इसकी पढ़ाई लिखाई जी खरी उतरे। जी, कठिन दौर है, बिल्कुल हम मानते हैं, और जैसा कि कहा जाता है कि कठिन दौर से निकलकर हम उबरकर फिर से आते हैं, एक नया उजाला आता है। अब ये जो भी हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, तो इससे विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं लाभ तो हो ही रहा है, आगे चलकर उसमें वो सक्षम भी बन जाएंगे। जैसे कि भारत देश का एक है कि डिजिटल इंडिया बनाना है, तो इस ओर एक ये बहुत बड़ा कदम है, और समग्र रूप से इतने विद्यार्थी, इतने शिक्षक, इतने लोग, सब लोग एकजुट होकर आ रहे हैं। सर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम को पूर्ण करना एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस कह सकते हैं उसकी गतिविधियां रुक गई हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या चुनौतियां हैं? पाठ्यक्रम पूर्ण हो, जी, गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार की कमजोरी न हो, जी, जो विषय हो सारगर्भित हो, विद्यार्थियों के मन में जो उत्कंठा है, उनके प्रश्न हैं, जो उनकी जानकारी है, जो उन्हें चाहिए, वो अध्यापक दे सके। अब वो अपने लेक्चर नोट्स के द्वारा दें, अपने क्लास नोट से दें। मैंने भी आप चर्चा की, कुछ ई प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट हम लेते हैं, जी, लेकिन जो इंटरेक्शन है, उनके जो पर्सनल नोट्स डे टू डे बेसिस पे अध्यापक तैयार कर रहे हैं, जो उन्हें पास ऑन करते हैं, उनको दे रहे हैं, वो बहुत उपयोगी साबित होगा विद्यार्थियों के लिए आगे परीक्षा की तैयारी करने में या अपने जीवन पर्यंत इस विषय को आगे ले जाने में। अगला प्रश्न हम श्रोताओं लेते हैं कि विश्वविद्यालय और शिक्षकों की क्या क्या तैयारियां हैं, कि जब तक अगर शिक्षक ट्रेंड नहीं होंगे और विश्वविद्यालय एक अच्छी कार्य योजना नहीं बनाएगा, तब तक वो विद्यार्थियों तक ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो गुणवत्ता प्रदान की जानी चाहिए वो नहीं दी जा सकती। तो शिक्षकों की क्या तैयारियां हैं इस, और विश्वविद्यालय की तैयारियां क्या हैं, क्या कुछ आपने रणनीति बनाई? हम लोग तो परीक्षा की तैयारी कर चुके थे, समय सारणी दे चुके थे, इसका कोई पूर्वानुमान नहीं था, लेकिन पूरे विश्वविद्यालय परिवार ने इस विषय को दिन प्रतिदिन
जुटकर उसकी कमजोरियों को निकालते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और हम उस नई योजना में कैसे वो आगे ढले, जो विद्यार्थियों की फीडबैक आती है उस हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये क्लासरूम जो ऑनलाइन क्लासरूम है और प्रभावशाली हो। जी। और आपने एक बात बताई कि फीडबैक भी आपने शामिल किया, तो उससे काफ़ी कुछ इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, इसलिए फीडबैक स्वतः उभर कर आता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो अप्रैल और मई का महीना होता है परीक्षाओं का होता है, तो इस समय तो परीक्षाएं की क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं हैं, क्या कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं, परीक्षाएं संपन्न कराई जानी हैं तो किस तरह से कराई जानी है, क्या कुछ प्लान किया परीक्षा की तैयारी पूर्ण है। अगर आज 3 मई की लॉकडाउन की स्थिति पूर्ण होकर के कल परिस्थिति नॉर्मल होती तो यहाँ बात स्पष्ट कर दूं, मैंने शुरू में चर्चा की, जो हमारे विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के हैं जिन पर मोबाइल सुविधा नहीं है, हम 2 हफ्ते की डिस्टेंस उनकी एक स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करेंगे ताकि कोई विद्यार्थी पठन पाठन से दूर न रहे और कोशिश करेंगे कि पहले जो फाइनल ईयर एंड सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो एग्जामिनेशन उनको पूरा करें ताकि उनका समय से रिजल्ट देते और वो विद्यार्थी आगे पीएचडी करना चाहें, फर्दर एडमिशन लेना चाहें, जॉब में जाना चाहें, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना चाहें तो उनका करियर क्लीन रहेगा। तो उसकी तैयारी पूरी है कि 3 मई के बाद अगर क्या परिस्थिति होगी। और एक बात मैं यहाँ आपसे थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये परीक्षा की घड़ी विश्वविद्यालय के लिए भी है, विद्यार्थियों के लिए भी है। सही बात। ये 52 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय है जी। और इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी और गुडविल है पूरे भारतवर्ष में एक शैक्षणिक संस्था के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में। लेकिन बदलते हुए आईसीटी युग में, कम्युनिकेशन युग में अब हमें इन पारंपरिक कक्षाओं के साथ इस ऑनलाइन क्लासेस को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अपनाना एक नए हाइब्रिड मोड पे हमें जाना पड़ेगा जहाँ क्लासरूम में इम्पोर्टेंट होगी, ऑनलाइन टीचिंग में इम्पोर्टेंट होगी। और इसके लिए मैं यही सोच रहा था, विचार कर रहा था, लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ कि विश्वविद्यालय हो, उसका प्रशासन हो, उसके कॉलेजेस हो, उसके टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, डिपार्टमेंट्स हो, फैकल्टी हो, चाहे उनकी शिक्षा हो, चाहे उनकी रिसर्च हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हो, अब नए निवेश करके इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन सब को समाहित करके साथ लेके चलने की आवश्यकता है। बिल्कुल। ये एक नया अध्याय है जो विश्वविद्यालय के जीवन में जुड़ने जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस से। मैं इसको अभी सफल मान के नहीं चल रहा हूँ जब तक बच्चे एग्जामिनेशन में बैठ न जाएं, उनके परीक्षा फल ना आ जाए। लेकिन ये जरूर है कि ये परीक्षा घड़ी है जहाँ विश्वविद्यालय जैसे देश में स्वास्थ्य के मामले में परीक्षा दे रहा है, विश्वविद्यालय भी अपनी स्वयं की परीक्षा दे रहा है। जी। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपकी तैयारियां हैं, वो जो भी आपने मुकाम सोचे हैं, जो भी लक्ष्य हैं, वो ज़रूर सफल होंगे। सर, आगे अंत में ये पूछना चाहेंगे कि अब न सिर्फ विश्वविद्यालय के छात्र हमारे सुन रहे होंगे, पूरा देश मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन रहा होगा, तो विद्यार्थियों, अभिभावकों, अध्यापकों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनमें जो एक आत्मविश्वास है वो लौटे और उस पर वो किस तरह से कार्य करना चाहें? अंत में आप संदेश चाहेंगे। मैं 2 संदेश देना चाहता हूँ। प्रथमतः जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, हमारे कर्मचारी हैं, प्रशासनिक लोग हैं, जो भी विश्वविद्यालय से प्रत्यक्ष रूप से कॉलेजेस से जुड़े हैं, लॉकडाउन में अनुशासित रहें, मास्क का प्रयोग करें, साफ सफाई पर ध्यान दें, डॉक्टर की सलाह माने और इस रुकावट के मध्य स्वयं को शिथिल न बनाएं। पठन पाठन पर ध्यान दें, ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े रहें, जो उनके अध्यापक उन्हें सुझाव दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स दे रहे हैं, उनको पढ़ें, उन पर ध्यान दें और पढ़ाई को रोचक बनाते हुए आगे बढ़ें। मैं एक विश्वास के साथ अपने उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, वो मात्र उत्तीर्ण न हो बल्कि अपने कैरियर का सर्वोत्तम परिणाम दे इस परीक्षा के माध्यम से। हमें ही खुशी नहीं होगी, उनके परिवार को खुशी होगी, विश्वविद्यालय को खुशी होगी, उनको स्वयं की खुशी होगी कि इस परेशानी के समय, इस चुनौती को उन्होंने सफलतापूर्वक पार किया है। दोनों क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जहां हम बच निकलेंगे और एक अपने कैरियर में परीक्षा के माध्यम से। जी, जैसा कि आपने बताया कि महामारी से हम बच निकलेंगे और इस शिक्षा भी हमारी चलती रहेगी, तो ये 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि स्वास्थ्य और शिक्षा। ये दोनों एक महत्वपूर्ण अंग ऐसे हैं, जैसे कि एक अपने अंदर श्वास का संचार होता है, ऑक्सीजन का संचार होता है, उससे पूरा हमारा शरीर क्रियान्वित होता है। उसी तरह अगर शिक्षा पर हम निरंतर जोर देते जाएं और शिक्षा
को रोकें नहीं, पठन पाठन को नहीं रोकें, तो ज़रूर हम एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और ऑनलाइन शैक्षणिक पद्धति और विद्यार्थियों के लिए उनके लाभों के बारे में बताया, इतना समग्र रूप से इतनी अच्छी जानकारी दी। ज़रूर हमारे श्रोताओं को इससे फ़ायदा होगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे आमंत्रित किया, अपने विद्यार्थियों से, अपने परिवार से बात करने का अवसर दिया।